अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैपकट के अंदर वीडियोस को एडिट किस तरह कर सकते हैं। कैपकट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको वो फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको पेड एप्स भी प्रोवाइड नहीं करती हैं, ये आपको फ्री में प्रोवाइड करती है। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी अच्छी ऐप की तलाश में है, वीडियो एडिटिंग ऐप और हो फ्री और आप उसके अंदर सारे फीचर्स मौजूद हों, तो ये ऐप आपकी लिस्ट पे टॉप पे हो सकती है। आपको ये ऐप हैरान कर देगी, इसके अंदर ऐसे कमाल के फीचर्स मौजूद हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस कैपकट एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर से आसानी मिल जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो इसे करते हैं जी ओपन। सो गैस ये है इसका इंटरफेस, और यहाँ पे ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। नीचे आपको वो प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो आप लोगों ने रिसेंटली एडिट किए होंगे। तो प्लस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास वो वीडियोज़ हैं जो आपकी गैलरी में पड़ी होंगी, आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, वीडियोज़ हैं। उसके बाद स्टॉक वीडियोज़ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे वो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं स्टॉक के अंदर, जिन्हें आप लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ करके, एनिमेशन के तौर पर यूज़ करके वीडियोज़ को एक और अच्छी लुक दे सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कास्ट हैं, इनको कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एल्बम में जाऊँगा, इस वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड का बटन आ गया जी हमारे सामने। तो ये हमारी वीडियो जो है वो आ चुकी है हमारे पास। ये है गाइज इसका इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम इसका फ्रेम साइज़ किस तरह बदल सकते हैं, क्योंकि एडिट करने से पहले सबसे पहले हमें वो चीज़ का पता होना चाहिए जो कि ज़रूरी है कि हमें किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो को बनाना है। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आपको मेन्यूज़ बार नज़र आ रहे हैं, राइट साइड के ऊपर स्वाइप करेंगे, नीचे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास रेशियोज़ मौजूद हैं। 16:9 जो है वो यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी आप लोग या गूगल कर लीजिए कि आपको फेसबुक के लिए क्या रेशियो चाहिए, इंस्टा के लिए क्या रेशियो चाहिए, तो आप लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिए। इस तरह जो है वो आप लोग अपनी वीडियोस के रेशियो को सेट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं जी हम लोग। जैसा ही आप लोग क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। अगर आप नहीं भी क्लिक करेंगे तो नीचे आपको राइट साइड के ऊपर एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे एडिट के ऑप्शन आपके सामने निकल के आ जाते हैं। पहले आता है स्लिप्ट का ऑप्शन, यानी कि आप लोगों को कोई चीज़ स्लिप्ट करनी है, कोई चीज़ ख़त्म करनी है, क्लिप के अंदर कोई फालतू जगह है जहाँ पे आप लोगों को वीडियो वो नहीं चाहिए, तो आप लोग क्लिप को वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो के स्टार्ट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं स्लिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये वाला पार्ट जो है वो मैं इसको डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, जो कि आपको नीचे ही नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट हमारा डिलीट हो गया। तो स्लिप्ट के बटन का तकरीबन सभी को पता होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऊपर आपको जब रीडू और अनडू के ऑप्शन नज़र आएंगे। ये देखिए, मैं अनडू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्लिप हमारा वापस आ जाएगा जो कि हमने डिलीट किया है। ये अभी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लिप्ट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है। अगेन क्लिक करूँगा तो ये कट भी ख़त्म हो जाएगा, वापस हम लोग उसी जगह पे जाएंगे। इस तरह जो है वो आप लोग फॉरवर्ड का और जो है वो आप लोग जो बटन हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज इसके बाद आता है स्पीड का ऑप्शन। आप लोग अपनी जो वीडियो की स्पीड है उसको अप एंड डाउन, तेज़ या कम कर सकते हैं। अब वो कहाँ पे यूज़ होती है, ख़ासकर व्लॉगर के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जो लोग हैं वो टाइम लैप्स को इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी क्लिप की स्पीड को बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जो एवरेज जो होती है वो होती है नॉर्मल 1x। आप लोग इसको 100x तक यहाँ पे इस ऐप के अंदर लेके जा सकते हैं। इसको 0.1x तक मतलब स्लो भी कर सकते हैं और 100x फास्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट गाइज आता है वॉल्यूम का ऑप्शन। वॉल्यूम के ऑप्शन के अंदर एक्चुअल में आप लोग अपनी जो ऑडियो है उसके वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। इनके दो इस्तेमाल होते हैं वॉल्यूम के। एक तो ये हो गया कि अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो की ऑडियो को रिकॉर्ड किया, किसी पॉइंट पे आपकी आवाज़ डिवाइस तक नहीं पहुंच पाई या फिर स्लो पहुंची है, तो आपकी आवाज़ बहुत कम रिकॉर्ड हुई है, बजाय आप उसको दोबारा से रिकॉर्ड करें, आप लोग इसको वॉल्यूम को जब वो 100 तक ले जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लो आवाज़ रिकॉर्ड होगी वो भी हाई हो जाएगी। एक तो इसका मकसद ये हो गया, और दूसरा ये होगा कि जब आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करते हैं तो उसका म्यूज़िक आप लोगों को स्लो रखना होता है। अगर वो भी 100 पे होगा और आपकी ओरिजिनल आवाज़ भी 100 पे होगी तो समझ नहीं आएगी। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको ऐड ऑडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन हैं। साउंड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैपकट के जो साउंड्स देखने को मिलते हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट्स का पैनल नज़र आता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स के साउंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये भी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्टेड का एक आपको ऑप्शन मिलता है। एक्सट्रैक्टेड का मकसद ये होता है कि आपकी गैलरी के अंदर कोई ऐसी वीडियो पड़ी है जिसकी आप लोग ऑडियो निकालना चाहते हैं, तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट साउंड ओनली का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपका साउंड जो है वो ऐड हो जाएगा, वीडियो ऐड नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा वॉइस ओवर का ऑप्शन है, आप लोग डायरेक्टली जो है वो वॉइस ओवर कर सकते हैं अगर आपको वॉइस ओवर करनी है। तो वॉइस ओवर मीन के आपकी वीडियो प्ले हो रही है, बैक एंड पे आप लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात आप लोग जब बाहर वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो साथ में लोग अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, वो घर आके जब एडिट करते हैं तो साथ साथ वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो वॉइस ओवर इसलिए यूज़ होता है। लेकिन हम लोग जाएंगे जी यहाँ पे ऑडियो पे जाएंगे और यहाँ पे मैं साउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक साउंड को ऐड कर लूँगा, लाइक ये वाला साउंड मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि साउंड की आवाज़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे साउंड की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वॉल्यूम पे जाऊँगा और यहाँ पे वॉल्यूम मैं इसको तकरीबन इसको 2 पे कर दूंगा। 2-3 बहुत ज़्यादा होता है ये भी। तो गाइस आज आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ अभी आप देख सकते हैं कि इसका बैक जो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसकी भी आवाज़ आपको आ रही है और आप जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में वॉल्यूम टैब इसीलिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम भी कम कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ये हमें डिस्टर्ब करेगा। वॉल्यूम कवर हो गया गाइस। नेक्स्ट आता है एनिमेशन का टैब। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेशन एक्चुअल में होता है इन एंड आउट। आपका अभी देखिए इन सिंपल है, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। जैसे ही मैं इन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजिशन आपके सामने आ जाएंगी। किसी एक को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक यहाँ पे मेरी एक फेवरेट है जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो ये वाली। आप लोग देख सकते हैं कि अभी जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये काफ़ी कूल लुक देगा। इसके अलावा आप लोग आउट के अंदर भेज सकते हैं और यहाँ पे मैं कट लगा लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है और इतनी लंबी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर क्लिक करके स्लिप्ट करके ये वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर लेंगे और हम आएंगे जी हम लोग एनिमेशन के अंदर। अब हम आउट पे भी लगाना चाहते हैं। आउट के अंदर कैप कट का ये है डिफ़ॉल्ट तौर पे इनका लोगो ऐड होता है। आप लोग जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें मसले की कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ऐड पे लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आउट के ऊपर भी हम लोग जो है वो एनिमेशन में जाएंगे और आउट के अंदर भी आप लोग इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आउट के अंदर कुछ इफेक्ट्स आपको और तरह के देखने को मिलते हैं। जो भी आप लोग लगाना चाहें, ये एक लगा दिया मैंने। इस तरह आप लोग एनिमेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमेशन के आगे आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। डिलीट के आगे आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि किसी भी ऐप के अंदर आपको फ्री में नहीं मिलेगा, जो कि इस ऐप में मिल रहा है। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आप लोग इसका कमाल देखिए, ये कितनी ही खूबसूरती से आपका बैकग्राउंड रिमूव करेगा। यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। 100% होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। गाइस ये 100% कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही उम्दा तरीके से इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। अब आप अगर इसके बैक एंड पे कोई कलर वगैरह कोई इफेक्ट्स देना कोई बैकग्राउंड पे कोई कलर और लगाना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा बैक करना है और यहाँ पे मेन्यू चेंज हो जाएंगे आपके नीचे वाले। आपको इनको राइट साइड के स्वाइप करना है और यहाँ पे कैनवस के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। किसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी कूल यार, मुझे हैरान हूँ, मुझे खुद ये बहुत कमाल लग रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग कोई अपना कस्टम बैकग्राउंड भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है और कोई फ़ोटो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देनी है। इस तरह यहाँ पे आप लोग जो हैं वो इसको भी लगा सकते हैं और बैकग्राउंड के अलावा कलर्स भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। कलर्स भी लगा सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर का क्या फ़ायदा है ये देखिए, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लर के अंदर आपको कुछ इस तरह से लुक देगा। खैर ये आप लोग यहाँ वो डिफ़ॉल्ट वही रहने दीजिए जो कि मैंने पहले लगाया। तो हम लोग बैकग्राउंड पे जाके यहाँ पे हमने जो पहले इफेक्ट लगाया था वही लगा देते हैं। गाइस ये तो होगा बैकग्राउंड आपका चेंज। अब दोबारा क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद गाइस आता है एडिट का। एडिट के साथ आपको क्रॉप का जो है वो आइकन नज़र आएगा। तो इसका मतलब आपको साफ ज़ाहिर हो जाएगा कि क्रॉप करने के लिए पहले रोटेट करने के लिए आप रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। इसके अलावा आप लोग क्रॉप करना चाहते हैं तो आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को, तो अगर करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको नहीं करने वाला। इसके अलावा मिरर भी कर सकते हैं, ये देखिए
आप लोग वीडियो का यानी एक राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को राइट कर सकते हैं। तो ये है जी क्रॉप का फीचर। उसके बाद आता है फ़िल्टर का सेक्शन। फ़िल्टर सेक्शन को आप लोग इस्तेमाल करके वीडियो की कलर्स को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, नेचर्स हैं। सो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये है जी फ़िल्टर का सेक्शन। उसके बाद गाइस आता है एडजस्टमेंट का टैब, जो कि मैनुअल आपकी कलर की ग्रेडिंग है। यहाँ पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, एक्सपोजर, शार्पन, हाईलाइट्स, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेंजर्ड है। जो भी चीज़ें आप लोग इनको ऐड करना चाहते हैं, आप लोग उनको अपने हिसाब से जो है वो इनको एडिट कर लीजिएगा। डिटेल में नहीं जाऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल। सो ये हो गया जी फ़िल्टर एडजस्टमेंट। उसके बाद ब्यूटी का है। यहाँ पे आपकी ब्यूटी इफेक्ट को भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारा आपके चेहरे के ऊपर ब्यूटी आ जाएगी। सो उसके लिए भी अच्छा है। मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। नेक्स्ट गाइस आता है मास्क का ऑप्शन। मास्क का ऑप्शन एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ, ये आपको एंड के अंदर मैं बताऊंगा। उसके बाद जी आता है क्रोमा की का ऑप्शन। क्रोमा की बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी क्रोमा की इसके अंदर है या नहीं है। तो क्रोमा की का है जी। कलर पिकर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी आप लोग चेक कर लेंगे कितनी आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। ये देखिए ब्लैक आपने रिमूव करना है, तो ये इसकी शेडो आप लोग सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो क्रोमा की भी बहुत यहाँ पे अच्छा वर्क करती है इस चीज़। सो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है जी रिप्लेस का। आप लोग इस क्लिप को अगर किसी के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेबलाइज का ऑप्शन। अक्सर का जब आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसके अंदर मूवमेंट रह जाती है, उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ठीक तरह काम नहीं करती, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर स्टेबलाइजेशन है। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टेबलाइजिंग के ऊपर, तो ये आपके जो क्लिप होगा जो आप लोगों ने ऐड किया होगा जिसको आप लोग स्टेबलाइज करना चाहते हैं उसको थोड़ा बहुत ख़राब कर देगा। तो पहले की निस्बत आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये देख सकते हैं हम काफ़ी सारी कम हो गई है। तो बेसिकली स्टेबलाइज जो फीचर है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सो गाइज नेक्स्ट आता है कैपेसिटी का। आप लोग इस क्लिप की कैपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं जी। और उसके बाद कॉपी क्या है, किस क्लिप को कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है। उसके बाद रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको रिवर्स के तौर पे चलाना चाहते हैं तो आप लोग उसको जस्ट रिवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जब वो रिवर्स पे चलना शुरू हो जाएगी वीडियो। सो उसके बाद लास्ट पे जी आता है जी फ्रीज़ का ऑप्शन। फ्रीज़ का ऑप्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उसका क्या होता है कि वीडियो चलते चलते रुक जाती है एक जगह पे। लाइक मैं यहाँ पे इसको फ्रीज़ करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट साइड स्वाइप करूँगा, फ्रीज़ करूँगा, तो ये देखिएगा वीडियो चलती चलती एक जगह पर रुक जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। ये देखिए एक ही जगह पर रुकी और वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। सो ये स्टेबलाइज का बेसिकली जो है वो फ़ायदा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फीचर। तो गाइज़ ये थे होंगे इसके जो एडिट वाले टैब्स हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिए। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाले सारे टैब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ऑडियो मैंने अभी आपको बता दिया ऑडियो कैसे करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन लगा है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट आप लोग ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट टेम्पलेट्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे भी मिलते हैं आपको। ट्रेंडिंग, पहले आपको ट्रेंडिंग सेक्शन नज़र आएगा, उसके बाद टाइटल का सेक्शन है और ये आप लोग देख सकते हैं टाइटल के सेक्शन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे जो हैं वो टाइटल्स के देखने मिलते हैं। उसके बाद टाइम है, टाइमर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, सब टाइटल्स मिल जाएंगे, मैसेजेस मिल जाएंगे, डबल्स, न्यूज़, बहुत सारी आपको बने बनाए जो हैं वो इफेक्ट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये देखिए इसको ऐड करते हैं, ये देखिए बहुत कूल लुक देते हैं, आपको भी पसंद आएंगे। जस्ट डबल क्लिक करेंगे और आप लोग इनका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू एडिट वीडियोस इन मोबाइल। सो ये अब आपका टेक्स्ट ऐड हो गया, तो ये देख सकते हैं आप लोग। सो इसके अंदर आप लोग एनिमेशन को ऐड कर लीजिए तो ये और अच्छी लग जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो कैप्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि मेरे मोबाइल पे वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है। और स्टिकर्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हैं। ये भी आप लोग वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप लोग इनको किसी भी जगह ऐड कर सकते हैं। जो लोग मीम्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी कूल चीज़ें हैं। और ये हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद स्टिकर्स अभी मैंने बता दिए हैं। ओवरले, अगर आप लोग एक वीडियो इसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि रिएक्शंस वीडियोस बनती हैं, तो आप लोग ओवरले वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं एक वीडियो आपको ऐड करके दिखाई देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर देता हूँ।
ऐड करूँगा जी। और ये देखिए ये हमारा वीडियो आ चुका है। जस्ट डबल फिंगर से आप लोग इसको छोटा कर लीजिए, जिस हिसाब से आप लोग इनको एडजस्ट करना है। और आप लोग जिसको जहाँ पे भी आप लोग रिप्लेस करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिए। जैसे कि रिएक्शन वीडियोस बनती हैं या फिर आप लोगों को कोई क्लिप दिखाना है तो आप लोग इस तरह अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा सकते हैं। सो गाइज उसके बाद आता है इफेक्ट्स का सेक्शन। अब इफेक्ट्स के सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत कूल किस्म के इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला है जी, ये देखिए ब्लर करने के लिए पूरी इंटायर वीडियो आपकी ब्लर हो जाएगी। ये देखिए ये वाला मूड वाला आ गया जी। सो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी कूल किस्म के इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इनको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो उनको अपने अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगे आप इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे इनको आप लोग यूज़ करेंगे आपको इनका इस्तेमाल समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैंने इसको ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं इनको ख़त्म कर दूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ जी, इसको क्लिक करके डिलीट करते हैं। उसके अलावा गाइज़ यहाँ पे फ़िल्टर को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इफेक्ट मैंने अभी कवर किया। फॉर्मेट का मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट कहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ पे ये जो वीडियो के ऊपर आपको इस तरह का गोल सा जो है वो आइकन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ओवरले वीडियो ऐड हुई है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी ओपन होके आ जाएगी। तो इसको हम लोग डिलीट मारते हैं जी यहाँ से और अब वापस आते हैं ऑप्शन। उसके बाद कैनवास का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एडजस्टमेंट का टैब भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वो है कि जब आप लोग किसी भी क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक की फ्रेमिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रीमियर प्रो का एक फीचरिंग टूल है, जो कि प्रीमियर प्रो को बाकी सॉफ्टवेयर से अलग करता है। ये फीचर इसमें भी है और बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल क्या है। अब मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको माइनस करूँगा। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, इस जो वीडियो का साइज़ है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं अप कर देता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको वहाँ पे बैक ले जाता हूँ, लाइक दैट। अब देखिए ये बहुत कूल लगेगा, ये देखिए। सो इसी मकसद के लिए आप लोग की फ्रेमिंग को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग ऑब्जेक्ट को इन आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी इमेजेस हिलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, उनको मूवमेंट बनाए रखने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ थी जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊँगा, तो वो मास्क था। मास्क भी बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। सो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो है वो की फ्रेमिंग को यहाँ पे हटा देता हूँ। सो की फ्रेम को हटाने के लिए जस्ट उसके ऊपर जाइए, माइनस करिए, वो की फ्रेम हट जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे मैं जाऊँगा जी मास्क के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे इस मास्क को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, मास्क पे आएंगे, इस मास्क को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, टिक मार्क कर देंगे, वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे लाइक दैट। यानी कि हम लोग इसे एज अ ट्रांजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा हम लोग प्लस करेंगे, मास्क पे जाएंगे और यहाँ पे जो है इसको हम लोग ऐसे दो डबल फिंगर से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, टिक करूँगा और अब देखिए, ये देखिए। सो इस मकसद के लिए आप लोग मास्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मल्टीपल वीडियोस को ऐड करते हैं तो आप लोग मास्क के ज़रिए उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी कूल लुक देखने को मिलती है। तो आप लोग इनको भी जो है वो मास्क को भी इस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ें कवर हो जाएं, तो आप लोग जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन आएगा कुछ इस तरह से कि वीडियो की रेजोल्यूशन आप लोगों ने क्या रखनी है। मैक्सिमम 1080p है, मिनिमम 480p है। मैं इसको 480p जो है वो इसको रेंडर करूँगा और आप लोग इसके FPS को मैक्सिमम 60 और मिनिमम 24। तो इसको मैं रेंडर करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कल को ये कोई ना कहे कि जी आपकी वीडियो के इस ऐप के अंदर जो है वो वाटर मार्क आता है। तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो की एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। OnePlus जिंदाबाद, बहुत स्पीड से हो गया है। डन करेंगे जी और अभी मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारी आ चुकी है, इसको मैं प्ले करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई आपको लोगो वोगो देखने को नहीं मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज़ बहुत ही कमाल की ऐप है, 100% फ्री ऑफ कास्ट है और इस तरह के फीचर्स आपको किसी और ऐप में देखने को नहीं मिलते हैं। तो बराए करम वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की
ऐप्स की वीडियोस और देखना चाहते हैं, फ्री ऐप्स जो कि विदाउट वाटरमार्क हो, तो मैं इंशाल्लाह इसी एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूंगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे इस वीडियो के ऊपर कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।